शाइन परिवार के सभी एसोसिएट और सभी कस्टमर, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने आज सिर्फ एक दो वीडियोस खाली डाली हैं। इसके बाद से शाइन परिवार के कई प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कई कस्टमर्स के मैसेजेस आने शुरू हुए कि कैसे इन लोगों ने अपने अपने अकाउंटों में पैसे लिए। और अब तक मैं इस सम्मान और शर्म की वजह से किसी का नाम बगैर लिए हुए सिर्फ कंपनी को तकलीफ़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। कहीं हमारे एसोसिएट्स या हमारे प्रेसिडेंट, जिन्हें हमने अपने बच्चों की तरह से पाला, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, कहीं ऐसा ना लगे कि जिस व्यक्ति ने उनको छत्रछाया दी, आज वही व्यक्ति उनका नाम लेकर के उनकी आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब से कस्टमर्स के हक की लड़ाई शुरू हुई है और जब से कंपनी कस्टमर्स को ये बताना शुरू कर चुकी है कि लोगों ने पैसा अपने अकाउंट में लिया है, तब से वो सारे लोग जिनको मैंने प्रोटेक्ट किया अब तक, वो सारे के सारे लोग अपनी अपनी केचुली से बाहर आकर के, कस्टमर जब उनसे पूछ रहा है कि भाई पैसे तो हमने तुमको दिए, अब कंपनी अगर ऐसा कह रही है तो अब क्या कहना आपका इसमें, तो वो अब उल्टी गालियां देना शुरू कर रहे हैं, अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी लोगों को कंपनी लड़ा रही है आपस में। सवाल ये कि इसमें लड़ाने वाली कौन सी बात है? अगर आपने पैसा लिया है तो आप कबूलिए कि आपने पैसा लिया है। आपने पैसा कंपनी को दिया, उसको साबित करिए आपने पैसा कंपनी को दिया, खत्म होगी बात। ये तो कंपनी कहीं नहीं कह रही कि पैसा आपने हमें नहीं दिया है। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि आपने जिनसे पैसा लिया है, क्या आपने उन्हीं का पैसा उन्हीं के नाम पे जमा किया? ऐसा तो नहीं कि आपने जिनसे पैसा लिया अपने अकाउंट में, उनको आपने अपने पे आउट, अपनी लॉयल्टी का चेक आपने दिया हो, वो रसीद दी हो, और जो पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है उसके एवज में आपने किसी से कैश लेकर के और इनके दिए गए पैसे के द्वारा उसे आपने कंपनी में ट्रांसफर कर किसी और को रसीद दे दी हो। कस्टमर को आप ये दिखा सकते हैं कि आपने पैसा अपने अकाउंट में लिया और लेकर आपने कंपनी को दिया, ये तो बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। लेकिन कस्टमर को आप ये भी तो साबित करिए कि जो ट्रांजैक्शन आपने किया है कंपनी में, उसी ट्रांजैक्शन नंबर से उस कस्टमर की रसीद निकली है। उसमें लॉयल्टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपने जो पैसा कंपनी अकाउंट में दिया, उसमें जो रसीद आएगी लिख करके, वो लिख करके आएगा फंड ट्रांसफर इन कंपनी बैंक अकाउंट, आरटीजीएस नंबर होगा। अगर आपने चेक दिया है तो आपके चेक का विवरण होगा। ऐसा कोई भी सबूत आप उस कस्टमर को दीजिए कि देखिए ये पैसे जो हमने कंपनी अकाउंट भेजे, उसका एक ट्रांजैक्शन नंबर तो आपकी रसीद पे लिखा हुआ है, और एक हलफनामा दे दीजिए। ये कहने की आवश्यकता है कि कंपनी लड़ाने की कोशिश कर रही है? अगर आपने किसी से पैसा अपने अकाउंट में लिया और उसके बाद आपने उसको लॉयल्टी पॉइंट की रसीद दी है, फिर पैसा आपने कंपनी बैंक अकाउंट में भेज करके किसी और से कैश पैसा लेकर आपने उसकी रसीद इस ट्रांजैक्शन निकाली है, तो जिससे आपने कैश लिया वो भी डूबा और जिसने आपके अकाउंट में पैसा दिया वो भी डूबा। पैसे का मालिक तो आप हुए ना। और कल आपके पास जब वापसी होगी तो आप पैसा किसे देंगे? उस कस्टमर को देंगे जिससे आपने बैंक में लिया है, या उस कस्टमर को देंगे जिसका आपने कैश लिया है? ये तो आपको पहले दिन तय करना होगा ना। आज अगर आप कस्टमर से ये कह देते हैं कि आपका पैसा मैंने बैंक में डाल दिया है, कंपनी में भेज दिया है, और कस्टमर को आपने बैंक ट्रांजैक्शन की स्लिप भी दिखा देते हैं, और कल अगर ये क्लेम आपका खड़ा होता है तो आपके सामने दो बंदे खड़े होंगे जिन्हें आपको जवाब देना है। पहला वो जिससे आपने पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया। अगर आपको पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में डालना ही था तो कस्टमर से क्यों नहीं डलवाया? अपने उसे आपने अपने अकाउंट में क्यों लिया? अपने अकाउंट में इसलिए पैसा लिया जाता था कि ताकि आप अपने पे आउट से अगले को रसीद दे दें, और उसके बाद कहीं और से आप कैश जब कलेक्शन कर लें तो वो कैश आप अपने पास रख लें और अपने अकाउंट से आप पेमेंट ट्रांसफर करके आप उस कस्टमर को उसकी रसीद दे दें। मैं आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर से कहना चाहूंगा, मेरा कोई मकसद किसी से लड़ाने का नहीं है। आप शाइन परिवार का हर वो कस्टमर जिसका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है, वो किसी से लड़ने ना जाए, उसके लिए मैं खड़ा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन जिन लोगों का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया है, उन लोगों से मेरा एक सवाल है, अगर आज कोई आपसे कहता है कि ये लड़ाया जा रहा है, तो आप उनसे सवाल करें कि 3 साल तक आपने हमें फिर ये सच्चाई क्यों नहीं बताई कि आपका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया था और हमने किसी और को रसीद दे दी है? जब तक मैंने ये आवाज़ नहीं उठाई थी, इस लिहाज में कि हमारा एसोसिएट, हमारा प्रेसिडेंट, जो हमारे लिए बच्चों जैसा है, बिला वजह निर्दोष ना मारा जाए,
हम कोशिश कर रहे हैं कंपनी वापस लाने के लिए। एक दिन जब कंपनी वापस लौट कर आ जाएगी तो सब एक ही घर के सदस्य हैं, आपसी कलह बैठ करके निपटा लिया जाएगा। लेकिन इस बीच जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकदमे की पैरवी में हमारे लोगों ने यह महसूस किया कि जिनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं वही कंपनी को डुबाने के लिए लगे हुए हैं, तब से मेरी यह धारणा बदल चुकी है कि मैं अपनी जान भी दे दूंगा तो भी कस्टमर का पैसा वापस नहीं आएगा, मुझे लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रयास करना शुरू किया। ये वीडियोस मैंने आपको भेजी है, ये सारी की सारी वीडियोस मार्च 2020 की हैं, कोविड से कुछ समय पहले की हैं। और मार्च 2020 के बाद ये सारे लोग जब वापस जाते गए, सबके रवैये बदल गए, सबकी भावना बदल गई, सबके भाव बदल गए। आप इन चेहरों को देख करके मुझे बताइए कि क्या इन चेहरों ने आपसे जो बातें कही थी जाकर के वहां पर कि कंपनी 1 रुपया नहीं दे रही है, हमसे मिल नहीं रही है, खाने तक के पैसे हमारे पास नहीं थे, और दुनिया भर की आपको स्टोरी उन्होंने बताई है। जरा चेहरे देखकर मुझे बताइए आप, क्या ये भूखों मर रहे हैं? क्या कंपनी ने इनको नाखुश रखा हुआ है? आप मुझे देख करके बताइए कि ये जो वीडियो चल रही है सामने, जिस पर ये लोग हुटिंग कर रहे हैं, जिस पर ये लोग खुशियां मना रहे हैं, क्या ये उस शख्स के लिए खुशियां मना रहे हैं जिसने इनसे मिलने से इनकार कर दिया हो, या जिसने इनको लायबिलिटी में डाल दिया, जो हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गया है? सवाल कीजिए आप इनसे कि अगर मैं हजारों करोड़ रुपए लेकर के भागा हुआ था, जिसे आप कह रहे हैं, आप ही के बीच में मैं वहां पर हूं और आप मेरे पीछे पीछे ऐसे आ रहे हैं कि जैसे अगर आप ये मौका खो देंगे तो शायद आपको स्वर्ग मिलने से रह जाएगा। ऐसे लोगों से सवाल करिए जो आपसे कहते हैं कि कंपनी ने उनको बुलाकर दुबई में बस खाली उनसे मुलाकात नहीं करी, उनको भूखे मार दिया। बहुत स्टोरी सुनने में आई मुझे। जब देख के बताइए आप इनको, क्या आपको लगता है कि मैं लड़वाने की कोशिश कर रहा हूं? मार्च 2020 का वो आखिरी पल जब यहां सब लोग जाते गए, मार्च 2021 की होली तक आपकी लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए थी। इनमें जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन सभी लोगों की तरफ से। अभी और बहुत से चेहरे हैं जिन्हें मैं लाने वाला हूं आपके सामने। इतने दिनों तक मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही होली था 2020 में जब सभी यहां से गले मिल करके मुझसे सब कुछ ले करके, लिखवा करके, आश्वासन दे करके, वादा करके यहां से जाते गए थे। मैं भी होली के पर्व का इंतजार कर रहा था कि होली एक बार बीत जाए पहले ये वाली, इसके बाद मैं अपनी जिम्मेदारियां तो निभाऊंगा। मेरा कहने का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारियों से मैं कहीं पीछे हट रहा हूं। सिर्फ सच्चाई आपको बताना चाह रहा हूं। अब भी आप सचेत हो जाइए। अगर कोई आपसे ये कहता है कि कंपनी लड़वाने की कोशिश कर रही है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं लड़वाने के लिए। क्यों ये बात कही जा रही है? लड़वाया तो कंपनी को गया था, कस्टमर से ये कहकर कि कंपनी कस्टमर मान नहीं रहा है, एफआईआर करा रहा है। और उस वक्त मैंने हर उस कस्टमर को इग्नोर कर दिया था इन लोगों कहने पर जो एफआईआर करा रहा था कि ये कस्टमर जो एफआईआर करा फिर जाए वो खुद समझे, अन्यथा कस्टमर सारे मेरे थे। मैं मानता हूं मैंने गलती की है, मैं मानता हूं मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इन लोगों की वजह से। अगर इन लोगों को मुझ पर भरोसा ना होता तो शायद मैं कंपनी, कस्टमर, इनके बीच कोई गैप ना रखता, मैं डायरेक्ट बात करता। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इन चेहरों को देख करके आप फैसला करिए और बताइए कि मार्च 2020 कोविड से पहले इन चेहरों में से किस चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि वो लायबिलिटी से ग्रसित है। 50 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी, जमीन जिस व्यक्ति के नाम पर, जिस व्यक्ति के भरोसे पे छोड़ दिया जाए, वो व्यक्ति कहां से लायबिलिटी में रह सकता है?